सो फाइनली मोस्ट वेटेड वीडियो इज़ आउट और इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ मेरा सीजीएल का जर्नी को लेकर के। मैंने किस तरीके से मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो मेरा स्कोर 65 रहा था वहाँ से लेकर के 170 प्लस तक का जो सफ़र है मैंने अचीव करा है, और वो भी बहुत ही कम समय में, हार्डली 8 से 10 महीने के दौरान। ठीक है, तो इसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी मॉक टेस्ट लगाने में, कभी मेरा नंबर बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, अप्स डाउन्स को मैं किस तरीके से टैकल करता था और आप लोगों को कैसे मॉक लगाना है, क्या चीज़ों को अवॉइड करनी है, इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा। और हाँ, जो लोग नए हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सफ़र को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं मेरा जो मेन डैशबोर्ड है टेक्स्ट बुक का वो आप लोग को दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि स्लाइड के माध्यम से हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। और ये रहा मेरा टेक्स्ट बुक का डैशबोर्ड, और यहाँ आप लोग देख सकते हो यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम हियर, यानी कि 2 अक्टूबर मैं अपना लाइफ का पहला मॉक टेस्ट दिया था 2 अक्टूबर को। और इसमें भी आप लोग देखिए मैं पहले चैप्टर टेस्ट लगाया हूँ। चैप्टर टेस्ट क्या मतलब कि मैं पहले सिलेबस डाउनलोड कर लिया था और अब मुझे चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। तो चैप्टर वाइज पढ़ने में मैं जैसे रीजनिंग में पहले जनरल इंटेलिजेंस वगैरह इसमें लगाया तो मुझे 8 नंबर आया था, सिर्फ 20 में 8 नंबर आया था। फिर जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट में देखिए मेरा 9 नंबर आए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में सिमेंटिक एनालॉजी लगाया था तो उसमें मेरे नंबर 13.5 बना था। फिगर एनालॉजी में 15 बने थे। फिर मैंने अपना जीवन का पहला फुल मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, पहले कुछ दिन चैप्टर टेस्ट लगाया हूँ, कुछ लगाया हूँ, मतलब कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद सोचा एक बार फुल टेस्ट दे के देखते हैं क्या लेवल है सीजीएल का। ठीक है, तो ये है मेरा जीवन का पहला फुल टेस्ट और मेरा स्कोर बना था सिर्फ 65 नंबर। आप लोग बोलते हो भैया इनिशियली में सिर्फ 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, 100 आ रहा है, होगा क्या नहीं होगा क्या। भाई देखो यहाँ से मेरे भाई बहन, देखो मैंने 65 से चीज़ों को स्टार्ट करा है। 65 स्कोर आई है मेरा, 65 से मेरा रैंक बना है 2,13,000। वहाँ से मेरा टारगेट था 35,000 में आना। ठीक है, क्योंकि उस बार 35,000 की वैकेंसी आई थी और ये मैं 2 अक्टूबर को अटेंड किया था। फिर क्या हुआ, मैं देखा अटेम्प्ट देखे कि भैया बहुत पल्ले पढ़ने वाली है नहीं, तो मैं प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट किया और कुछ टॉपिक को पढ़ते गया, चाहे रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके का हो, क्वांट का हो, और फिर उसका चैप्टर टेस्ट लगाया। आप लोग देखोगे इसमें, ये देखो सीटी मतलब चैप्टर टेस्ट होता है। तो मैं इंग्लिश पढ़ा, स्पोर्टिंग एरर, सिर्फ 7 नंबर आए हैं 20 में, 7.5 नंबर, 4 नंबर आया है 20 में, 3 नंबर आया है। यार लॉजिकल रीजनिंग में नंबर एनालॉजी वगैरह में तो बहुत डिफिकल्ट लगता था मुझे शुरू में, तो 3 नंबर बने हैं। ठीक है, और फिर ये सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इजी टॉपिक में आता है, तो जिसमें मेरा 18 बने थे। फिर लॉजिकल रीजनिंग में सिंबल रीजनिंग थोड़ा इजी होता है ना, तो ये पहले ज़्यादा कर रहा था। फिर जनरल अवेयरनेस वगैरह में देखो एक जस्ट ट्राई मार के देखता था कि क्या सीन चल रही है। जनरल अवेयरनेस में एंशिएंट हिस्ट्री में 3 नंबर बने हैं आउट ऑफ 20। तो ये सब मेरा फेज था इनिशियली, मैं किस लेवल पे था देखिए आप लोग का भी यही स्कोर आ रहा होगा, आप लोग भी इसी फेज में हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो टेलीग्राम का मेरा है एक्साइज इंस्पेक्टर कृष्णा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालता हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प होते रहेगा। और अभी तक वीडियो में जुड़े हो तो एक लाइक कर दो प्लीज़। हाँ चलो देखो आगे मैं बता रहा हूँ जनरल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस सेट, फिर इंग्लिश का भी उसी प्रकार से चैप्टर टेस्ट, सिलेबस डाउनलोड कर लिया हूँ, हर एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, चैप्टर टेस्ट लगा रहा हूँ, फिर उसको रिवीजन करूँगा, फिर प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। आप लोग को वो भी देखने को मिलेगा। ये देखिए सिटी मतलब चैप्टर टेस्ट। इंग्लिश मीडियम से था तो थोड़ा इंग्लिश में मेरा पकड़ अच्छा था, इसलिए हरे रंग के स्ट्रिप दिख रहे हैं। फिर भी ये देखो 5 नंबर आया स्पोर्टिंग एरर में, इंग्लिश में ठीक था। क्वांट जब लगाया तो क्वांट में भाई 10 नंबर बना पहला बार जीवन में, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद आदित्य रंजन सर का। और फिर इंग्लिश का क्लोज टेस्ट लगाया तो उसमें भी 11 नंबर। तो क्लोज टेस्ट बहुत बच्चों का गलत होता है और मेरा भी होता था, यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को। फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस ये सब ठीक ठाक चल रहा था, क्वांट लगा रहा था, फिर कम नंबर। इंग्लिश मेरा ठीक ठाक था। ये देखो PRO प्रो वर्जन में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हैं वो सब मैं लगा के देख रहा था चैप्टर पढ़ने के बाद। तो अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे इंग्लिश में मेरा ठीक ठाक जा रहा है, एडवांस लेवल में भी अच्छे स्कोर आ रहे थे। इंग्लिश मेरा ठीक ठाक ही था, लेकिन स्पेलिंग जो होती है ना इस इंग्लिश में, वो 2 सवाल तो आता ही है हर बार, तो वो तो भैया मेरा ठीक नहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ, ये चीज़ ऐसे ही चलेगा, आप लोग को दिखेगा कि प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ, फिर मैं फुल टेस्ट लगा रहा हूँ, फिर चैप्टर टेस्ट लगा रहा हूँ, फिर एनालिसिस कर रहा हूँ, ये ऐसे ही चलता है। ये देखो प्रीवियस ईयर, आपको क्या करना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, पढ़ के चैप्टर पढ़ने के बाद रिवीजन करना है, नोट्स बना लेनी है उसकी,
फिर चैप्टर टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर करना है, यही चीज़ को करना है, फिर रिवीजन करना है और ये सब करने के बाद हमें फुल टेस्ट वगैरह पे, सेक्शनल टेस्ट वगैरह पे जाना है। तो मेरा ये सफ़र ऐसे ही चल रहा था और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगा रहा था, फिर चाहे वो हिस्ट्री के हो, जीके के हो, एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, हर एक चीज़ में, हर एक सेक्शन में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी हो, चाहे आपका मतलब इसका पकड़ के चलो क्वांट हो, जीके हो, हर एक सेक्शन में प्रीवियस ईयर। धीरे धीरे मैंने फिर अपने लाइफ का सेकंड मॉक टेस्ट लगाया और फिर ऐसे चलेगा, फिर सेक्शनल लगाऊंगा, कहीं मॉक्स अप होंगे, डाउन होंगे स्कोर, तो उसके लिए मैं एक पीपीटी बना लिया हूँ जो मैं आप लोग को पीपीटी एक्सप्लेन करता हूँ, बढ़िया होगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा थोड़ा स्टाइल पहला पेज का कि जस्ट 8 to 10 मंथ्स में मैंने कैसे 100% प्रूफ के साथ 65 नंबर जो मेरे बने थे पहले, 65 नंबर से लेकर के मैं किस तरीके से वहाँ 70 का टारगेट अचीव किया हूँ वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा NIT @कृष्णा साहू NIT। तो अगर आप लोग का कोई भी क्वेरीज हो आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा। मैं इंस्टा पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं, एक्टिव रहता हूँ। ये टेलीग्राम है जिस पे मैं इंपॉर्टेंट PDF डालता हूँ और प्रीवियस ईयर के जो सवाल आए हैं एग्जाम में वो सब और सोल्यूशन के साथ डाल दे देता हूँ। चलो, यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। मैं पहले चैप्टर टेस्ट वगैरह लगा रहा था जो मैं बताया 2 अक्टूबर को, ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम हियर, ये है यहाँ से। और हाँ, ये देखो, ये मेरा लाइफ का पहला फुल मॉक टेस्ट था जिसमें मेरा 2,13,000 रैंक आई थी और 2 अक्टूबर को लगाया था, स्कोर बना था 65 नंबर। यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ और आप लोग का भी जो पहला स्कोर बना था ना पहला मॉक टेस्ट में, क्या स्कोर, वो कमेंट करके मुझे बताना, फिर देखता हूँ आप लोग का क्या तैयारी था। मुझसे तो अच्छा ही बना होगा। चलो, अब देखो, ये फुल मॉक लगाया, यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ है, 13 अक्टूबर को लगाया हूँ, लगभग 10 दिन पढ़ने के बाद तो थोड़ा स्कोर इंप्रूव हुआ है, 71 आया है, फिर 90, फिर 92, ऐसे ही मतलब 84, फिर 92, ऐसे ही मेरा स्कोर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि अपना मिस्टेक पे फोकस किया कि क्या क्या मैं करूँ, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ताकि मेरा स्कोर बढ़ा पाऊँ। तो जो मैंने बोला कि पहले सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग चारों सेक्शन का सिलेबस डाउनलोड करके रूम में वॉल पे चिपका लो, एक एक टॉपिक पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर सिलेबस पढ़ा। उसके बाद मैं प्रॉपर स्टडी प्लान, मैंने स्टडी प्लान बनाई कि क्या तरीका से मैं पढ़ूंगा, क्या टाइम रहोगी, सुबह 2 घंटा ये पढ़ूंगा, दोपहर को ये पढ़ूंगा, शाम को ये दिस दैट। दोपहर का तो होता नहीं था, सुबह और शाम होता था, दोपहर को मैं टीचिंग कराता था, ठीक है। तो टाइम टेबल में बनाया, लेकिन टाइम टेबल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कभी दोस्त के शादी, पार्टी, इधर उधर थोड़ा इन्जॉय करता था। छोटे टारगेट्स भी बनाए थे, उनको भी सक्सेसफुली मैं कवर नहीं कर पा रहा था, मतलब उतना सीरियस नहीं था, अभी नया नया तैयारी स्टार्ट हुई थी। लेकिन एक चीज़ शुरू से मैं ध्यान रखा कि मैं क्वेश्चन आंसर मेमोराइजेशन पे कम फोकस करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ज़्यादा काम करूँ। तो ये मेरा शुरू से चलते रहा था, कॉन्सेप्ट बिल्डअप की कैसे मैं अपना उस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है। देखो, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आप लोग को एक्सप्लेन करके जाऊँगा और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मॉक अटेम्प्ट करने का, मॉक देने का, तैयारी का, हर एक चीज़ का आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्या किया मैंने, कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे काम किया और कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए कोई टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसको समझ रहा था, समझने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था इंस्टेड फार्मूला याद करने पे, ठीक है। प्रैक्टिस और रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो उससे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप पिनाकल या किरण या फिर बहुत से पब्लिकेशन है, कोई भी ले सकते हो। रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। इस जर्नी में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होता था कि रिवीजन जब भी आप लोग करते हो, आप लोग 3+1 या 5+2 का स्ट्रेटेजी करो। 3 दिन पढ़ा, 1 दिन पूरा रिवीजन किया जो चीज़ पढ़ा हूँ, या फिर 5 दिन पढ़ा, 2 दिन उस चीज़ को रिवीजन किया। इसमें एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब क्या पढ़ा था उसको याद करना है, ऐसे याद दिमाग में लाना है, क्या पढ़ा था सुबह उसको रिकॉल करो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं कि नोट्स पलट के जा रहे हैं, देखो कि दिमाग में नहीं बैठेगा, सिर्फ नोट्स ही पलटे हो पूरा सा। चलो, अब मॉक टेस्ट में मैं आप लोग को दिखाया था कि मैं चैप्टर टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। फुल मॉक लगाऊंगा 60-65 नंबर बनेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। इसलिए जो टॉपिक पढ़ता था उससे रिलेटेड फुल मॉक चैप्टर मॉक लगाता था और उसमें जो मिस्टेक होती थी फिर से उस चीज़ को पढ़ के करता था। इसमें अभी मैं रफ एनालिसिस पे ध्यान दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि बस हाँ, उस चीज़ को कैसे किया गया है ये देख लो, उससे रिलेटेड और 10-12 कंसेप्ट है, उस पर माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चीज़ मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। फिर वर्क रन स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो, स्पीड ऐसा चीज़ है ना जो समय के साथ आएगा। सोचोगे एक दिन में आ जाए तो नॉट पॉसिबल। आप क्यूब, स्क्वायर ये सब याद कर सकते हो, लेकिन कहाँ डिजिटल सम लगाना है, कहाँ पे यूनिटरी मेथड देखनी है, कहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखना है, ये सब समय के साथ आएगा। जैसे आपका सिलेबस खत्म होते जाएगा, चीज़ें ग्रेप करते जाओगे, जितना मॉक लगाते जाओगे तब रफ्तार बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इट्स नॉट बिल्ड इन वन डे, एक दिन में तो होने वाला है नहीं। और एक्यूरेसी, पहले अभी मॉक लगा रहे होंगे जो भी बिगिनर, आप लोग सच्चाई से कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना मिस्टेक करते हो। 15, 20, 25 रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन उसी को रिड्यूस करके 4-5 पे लाना है। तो ये एक्यूरेसी भी धीरे धीरे बिल्डअप होगी। आप लोग जो चीज़ नहीं सीख रहे हो, तुक्काबाजी शुरू से अवॉइड करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या होता था कि मैं पहले मैथ लगाता था, मेरा शुरू से ये रहा था कि मैं मैथ्स पहले लगाता था, लेकिन ऐसे में क्या होता था ना, कभी जीके इंग्लिश के लिए टाइम ही नहीं बचता था। तो धीरे धीरे मैंने प्लान चेंज कर दिया और यहाँ मैं जीके को पहले करता था, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर लास्ट में क्वांट। ओके, लाइक 3 मिनट जीके, 3 मिनट बोल रहा हूँ, 5 मिनट 6 मिनट जीके, 13 मिनट जैसा इंग्लिश और 15 मिनट जैसा रीजनिंग और 25 से 28 मिनट जैसा मैथ्स। ये मेरा स्ट्रेटजी था, ठीक है। और मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइज तो मैं शुरू से करता हूँ, एक्सरसाइज मुझे करना ही है, लेकिन मेडिटेशन ये ऐड नहीं किया था, मैं आप लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, धीरे धीरे प्रीवियस ईयर जो मैं बोला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, उसका भी दिख रहा है। ये तो एम्बेडेड फिगर सबसे ईजी होते हैं, इसलिए 20 में 20 दिख रहा है। ऐसे बहुत बच्चे रैंक 1 लाते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिर्फ 4 नंबर बनाए, 4.5 आउट ऑफ 20। तो ये आप लोग को भी देखने को मिलेगा, इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, सबके साथ होगा ये, ठीक है। सिलेबस करते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, यहाँ दिखेगा आप लोग को, देखो। फिर 9.5, 8.5 आए हैं। ओ भाई, क्वांट में देखो यार, मेंसुरेशन जो सब बोलते हैं एडवांस, मुझे भी बहुत टफ लगा था यार। 0.5 नंबर बनाया, 0.5, सिर्फ आधा नंबर बनाया। ओ माय गॉड, ये तो क्रेजी है यार, 0.5 नंबर बनाया, ठीक है। और फिर क्वांट में देखो 11.5। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ चीज़ें। तब तक मैं फुल मॉक टेस्ट लगाते लगाते मेरा लगभग अक्टूबर नवंबर आ चुका था और फुल मॉक टेस्ट मैं दे ही रहा था। तो कुछ फांक फूंक में चल रहा था, मतलब चल रहा है देता हूँ, कभी उठ जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधा तक उठ गया, ऐसे भी फेज चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब मैं फुल टेस्ट एक लगाया जिसमें मेरा स्कोर है 105। ये जीवन में पहला बार था जब मैंने 100 का स्कोर और टारगेट क्रॉस कर लिया और मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। हालांकि मेरा दोस्त बोला कि ये पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस आने लगा था, यार मैं 100 नंबर ला रहा हूँ, 120 पे कट ऑफ बनती है, क्योंकि उस बार 120 पे कट ऑफ बनता था, 116, 120, 35,000 वैकेंसी थी। फिर क्या हुआ, एक दिन फुल टेस्ट 17 में मेरा स्कोर आ गया लगभग 127 और मुझे लगा यार मुझे तो आना है 35,000 में, स्कोर आ रहा है 127, कट ऑफ जाती है 120 और मेरा रैंक आया 17,500। तो मुझे लगा नहीं मैं तो आ सकता हूँ, इसी बार हो जाएगी 100% पक्का। अब मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से। फिर मॉक लगाया और नंबर हो गया 104। फिर मॉक लगाया, नंबर हो गया 90, क्योंकि पेपर का लेवल हर बार सेम नहीं होता है। तो आप लोग के साथ भी होगा, कभी 120 मार दे रहे हो, कभी सिर्फ 90। देखो यहाँ सामने 127, 17 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, इसे में 190, सिर्फ 90 नंबर आया है। तो मार्क फ्लक्चुएसन, इतना डिमोटिवेशन, ये फेज आएगा, जाओगे थोड़ा रील्स वगैरह देखो। मैं तो देखा था, मतलब आप लोगों को पता नहीं, तो थोड़ा वीडियो रुक गया था। अभी देखिए फिर क्या हुआ ना कि 91 वगैरह आया, डिमोटिवेटिंग फेज चल रहा था। फिर मैंने मॉक लगाई जब दिसंबर आ गया था लगभग, तो मेरा स्कोर आया 117, वो भी 115 प्लस था। तो मुझे लगा कि यार देखो 117, 115 आ रहा है, यानी कि मैं टियर 1 क्वालिफाई करने का स्कोर कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैंने ये करा, टियर 1 दिया एग्ज़ाम, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में था, तो मैं टियर 1 क्वालिफाई कर गया। मेरे स्कोर आए थे शायद 120 के करीब, तो मैं बहुत खुश था, अरे वाह टियर 1 क्वालिफाई कर लिया। फिर मैंने टियर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी। टियर 2 का तैयारी स्टार्ट किया तो मेरा पहले तो 390 में बना था, 207, 230, 229 ये हालत थी। धीरे धीरे 241, 254 इस लेवल पे जाने लगा। तो मुझे लगा क्या पता दे देता हूँ, हो गया तो मैं दिया सीजीएल टियर 2 और पेपर का लेवल ईजी था। हालांकि मैं 1.5 नंबर से क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ 1.5 नंबर से। क्योंकि देखो 254-55 आने पर कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि क्या पता हो जाए। फिर भी मैं उतना श्योर नहीं था और मुझे उतना क्रेज भी नहीं थी, क्योंकि मेरा सिलेबस वगैरह हुआ नहीं था और तैयारी अभी फ्रेश था। फिर भी मैं 1.5 नंबर से रह गया। और फिर क्या हुआ, वही करना पड़ा जो 12th फेल वाले करते हैं, मतलब वो मूवी में जो हुई थी रीस्टार्ट, ठीक है। तो मैंने करा रीस्टार्ट और इस बार मैंने क्या किया, मतलब फोकस ऑन टॉपिक स्विच है, स्किप। कुछ टॉपिक था जो मैं पहले को मैं स्किप कर देता था, ये सवाल करना ही नहीं है मुझे, एग्जाम क्वालिफाई से मतलब, मुझे 200 में 200 नहीं लाने। तो लाइक CIS छोड़ देता था मैं, इंस्टॉलमेंट छोड़ देता था, उसके बाद से ब्लड रिलेशन छोड़ दिया था। ये सब टॉपिक जो मैं स्किप करा था, इनको मैंने फिर से सिस्टमेटिक तरीके से किया। और जब इसको मैंने फिर से सिस्टमेटिक तरीके से किया तो नोट्स बनाते गया। और क्या किया मैंने,
इसका रिवीजन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया, कंप्लीट रिवीजन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड कर दिया और अपना नोट्स था उसको रिवाइज करते रहा, नोट्स को रिवाइज करते रहा। और मॉक टेस्ट और इन डेप्थ एनालिसिस, उसमें एनालिसिस प्रॉपर नहीं था, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस है। इसका डिफरेंस क्या है? इन डेप्थ एनालिसिस में मैं क्या करता था कि जो भी क्वेश्चंस दिए रहते थे उसका आंसर के साथ और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन था, तो उन चीज़ों को मैं करता था एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लगभग तैयारी के मेरे 5-6 महीने होने वाले थे, तो 5 महीने जैसा हो चुका था। तो मुझे लगा कि क्या पता जो भी मैं टॉपिक पढ़ा हूँ उसका जो डिटेल्स में जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी नोट कर लेता हूँ, क्या पता वहाँ से भी सवाल फंस जाए। और योगा मेडिटेशन ये तो चाहिए, ये तो कंटिन्यू था। स्ट्रिक्ट रूटीन, इस बार मैंने क्या किया ना, पहले मैं स्किप कर देता था, लाइक शादी वादी चला जाता था या फिर कुछ टॉपिक स्किप कर देता था, लेकिन इस बार ये सब पूरा अवॉइड किया। बोला नहीं, इस बार तो कैसे भी सिलेक्शन ले लेना है। और किस्मत ख़राब थी कि इस बार वैकेंसी भी कम हो गया था, न्यूज़ में आने लग गया था कि इस बार सीजीएल का वैकेंसी बहुत कम आएगा, क्योंकि पिछले बार 35,000। तो कैसे भी अंदर आना है तो तैयारी और रफ्तार बढ़ाना पड़ा और पार्टी वार्टी अवॉइड करनी पड़ी, ये सब करने लगा। फिर क्या हुआ, लगभग मैं मार्च महीने में दिया, देखो इधर मॉक टेस्ट, तो मेरा स्कोर बना 135, क्योंकि उधर 120-27 तो आ ही रहे थे, अब 135 आने लगे, 147.5 आने लगे। तो मुझे फिर धीरे धीरे फिर अरे यार अब तो मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, क्या पता मैं इस बार तो कर ही जाऊँगा। तो मार्क इम्प्रूव हो रहे थे मार्च में, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा था अंदर ही अंदर। फिर क्या हुआ, अप्रैल महीना में देखो मैं फिर जब मॉक लगा रहा था तो इधर मेरा फिर नंबर बना 137 और 117, फिर मार्क्स कमने लगा, 147 जाकर फिर 117, 135 बनने लगा। फिर ये एक डिमोटिवेटिंग फेज होता है, फिर रील्स वगैरह का, लेकिन वैसा था नहीं, इस बार अंदर से मोटिवेशन था, करना है कुछ। और यह मॉक का मेरा क्वांटिटी कुछ कम है, इसलिए कम था ना क्योंकि मैं इसी टाइम मेरा स्टेट पीसीएस का टीयर 1 था, यानी कि प्रीलिम्स था, और मैं वो क्वालिफाई कर गया था प्रीलिम्स। तो फ्लक्चुएशन देखो पार्ट ऑफ जर्नी है। अब क्या हुआ, जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया पीसीएस का, तो पीसीएस का मेंस पे मैंने फोकस लगा दिया। और पीसीएस का मेंस मेरा था जून महीना में, ठीक है, जुलाई महीना में था, जुलाई 10 को ख़त्म हुआ था। तो इसमें देखोगे कि मैं मॉक बहुत कम लगाया हूँ, लाइक मई में देखो, मई में मॉक मेरा स्कोर 145 है। जून में देखो सिर्फ 2 ही मॉक लगाए हूँ, लाइक जून 3 को और जून 14 को, क्योंकि पीसीएस भी था तो मेरा मेन फोकस पीसीएस पे था। लेकिन इसको भी नहीं छोड़ सकता था, और क्या पता यार उधर नहीं हो तो इधर का फ्लो पूरा टूट जाएगा। लेकिन इसका एक डिफेक्ट आप लोग को दिखेगा, एक कमी दिखेगा, 145 से फिर 118, 119 आने लग गया था। यानी कि अगर आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रहा है तो आपका स्कोर सब डिक्लाइन होने लगेगा, ये सबके साथ होता है, ठीक है। देखो क्या हुआ, आई मैनेज टू गिव 3 मॉक्स इन जुलाई में 2-3 महीने मॉक लगाया था, मैं उतना दे नहीं पाया था मेरा मेंस के कारण, और मेंस भी अच्छा गया, हालांकि इंटरव्यू भी हुआ और फाइनल मेरिट में नाम आया नहीं। तो किस्मत खराब होगा तो कहाँ से आएगा, है कि नहीं। फिर देखते हैं, अब तो मूड बन जाए तो दे देंगे, और नहीं बना तो नहीं बना। फिर क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यूटी के कारण जो 17 और 18 में नंबर कम आए हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे देखोगे आप कि जैसे मेरा पीसीएस खत्म होना, जी जान लगा के मॉक लगाने लगा, और थोड़ा मैंने स्ट्रेटेजी लगाई, क्योंकि टीयर 1 का मॉक था। तो क्या होता था कि बहुत शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो जो पहला एग्जाम होता था वो लोग के हिसाब से टीचर लोग और सवाल करा देते थे, वो यूट्यूब से उनका वीडियो देखता था, और उसी पे टेक्स्ट बुक पर वीडियो आती थी बेस्ड ऑन 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम हो उसके हिसाब से, तो उसको लगाता था। तो 148, 132, 154, 157, 156, 162, यानी कि धीरे धीरे जुलाई आते आते मेरा स्कोर 160 प्लस होने लग गया था। यानी कि आप देखो अक्टूबर नवंबर जैसे हार्डली 7-8 महीना में स्कोर होने लगा था। ये देखो 173.5 भी आया है मेरा स्कोर। तो लाइक ऐसे ही स्कोर अब मेरा धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज जब हुआ तो मैंने कॉन्फिडेंस गेन कर ली, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया, मेरा नंबर आया 161। फिर मैं जी जान के लगा के टीयर 2 का तैयारी किया, और टीयर 2 में हो गया सिलेक्शन। तो टीयर 2 पे भी एक वीडियो ला दूंगा जर्नी का। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग का जो भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पे मुझे वीडियो लाना है, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और अभी नया नया शिफ्टिंग हुआ है दूसरे जगह फ्लैट पे जहाँ पोस्टिंग हुई है मेरी, इसलिए थोड़ा वीडियोस का डिसकंटिन्यूटी था। मेरा कोशिश रहेगा कि सप्ताह दिन के अंदर मैं एक वीडियो आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो देते रहूँ। आप लोग का जो भी प्यार है ऐसे बना कर रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। ऑन कमेंट एंड लेट मी नो व्हिच टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।